उसी के बेसिस में मैं एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आगे करेंगे हम, आगे टॉपिक करेंगे स्मॉल एम से कैपिटल एम। पहले एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे जल्दी से। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसने देखो बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने दो दो बार करके भेजा है मेरे को, सारे न्यूमेरिकल्स के साथ। अगर तुम ये काम दो दो बार नहीं करोगे तो फिर तुम्हें दिक्कत आएगी बाद में। तो इसलिए होमवर्क और फॉर्मुलेस वो जरूर करके भेज दो। मैक्सिमम बच्चों ने नहीं भेजा है। और जब भी मैं लेक्चर लूँ तो ट्राई करो पेरेंट्स तुम्हारे साथ में हो। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है नोट करेंगे एक बार। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है। गिवन 3 मोलर हाइपो सॉल्यूशन, 3 मोलर हाइपो सॉल्यूशन दे रखा है विद डेंसिटी इक्वल टू 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट है मोलैलिटी ऑफ इट्स आयंस, मोलैलिटी ऑफ इट्स आयंस। सेकंड पार्ट है परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूट, परसेंटेज बाय वेट ऑफ सोल्यूट। एक चीज दिमाग में रखना सब, एक तो तुम जब मंडे को आओगे, ये वेडनेसडे को जब आओगे तुम, तो तुम लोगों का होमवर्क किया होना चाहिए सारे न्यूमेरिकल दो दो बार, जितने भी हुए हैं अब तक सब न्यूमेरिकल दो दो बार होने चाहिए। डेट जरूर लिखी होनी चाहिए। और दूसरा, तुम अपनी वो जो असाइनमेंट है वो जरूर लेके आनी। असाइनमेंट जो मैंने तुम्हें बोली है वो असाइनमेंट जरूर लेके आनी है। और इस वेडनेसडे को टेस्ट होगा, उस टेस्ट में जो परफॉर्म कर देगा वही कंटिन्यू करेगा। 9th और 10th वाले बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, 9th और 10th वाले बच्चों को वही कंटिन्यू करेगा आगे, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू नहीं करना है। इसलिए 9th और 10th वाले बच्चे ढंग से पढ़ के आएंगे इस वेडनेसडे को। सर 11th वाला पर कुछ नहीं है लेकिन दोबारा बोलो। हाँ, सर 11th वाला पर कुछ नहीं है टेस्ट। 11th वाले को करके आना है, उनसे मैं ऑलरेडी पूछूंगा। 9th और 10th वाले बच्चों को पहले आना है मेरे पास। 9th वाले बच्चे और 10th वाले बच्चे वो ट्राई करेंगे, हाफ एन आवर पहले आ जाएंगे 4:30 तक। ना 9th और 10th वाले बच्चे पहले आ जाएंगे, उनका मैं टेस्ट लूंगा। टेस्ट में जो परफॉर्म कर पाएगा, ऐसा ना हो कि तुम लोग जबरदस्ती पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा उसका। सर आप सर असाइनमेंट के लिए सर नंबर फिर सेंड कर दोगे ग्रुप में? रशिल, मेरे को एक बार तू मैसेज कर दियो, मैं तेरे को भेज दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। सर कल ऑनलाइन क्लास होगी? कल मैं बता दूंगा तुम्हें, मैं बता दूंगा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। 3 मोलर हाइपो सॉल्यूशन है, डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलैलिटी निकालनी है आयंस, परसेंटेज बाय वेट ऑफ निकालना सोल्यूट। और हाइपो सॉल्यूशन अगर नहीं पता है तो मैं एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला इसका, हालांकि पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन होती है। Na2H2O3, Na का मास 23, S का मास 32। जिसे हाँ बोलो। सर मैं सर वेडनेसडे को सर आ नहीं पाऊंगा सर ऑफलाइन आज इस बार। रशिल, सर कोई छोड़ने वाला नहीं है सर उस दिन। रशिल देख, एक दिन आना होता है, उस दिन जरूर मैनेज कर किसी तरीके से। सर तो मैं सर 4:30 नहीं आ पाऊंगा सर, मैं सर 5 तक आ जाऊंगा सर। अच्छा 5 तक आ जा, कुछ नहीं होता। हाँ हाँ जी सर। फोर 30 जो मैंने बोला है वो 9th और 10th वाले बच्चों को बोला है, ताकि वो टेस्ट दे सके रिटर्न। सर जो डेंसिटी के फॉर्म में मास अपन वॉल्यूम होता है वो मास गिवन मास होता है या मोलर मास होता है? कौन पूछ रहा है? सर शरद। क्या पूछा, बोल। सर जो डेंसिटी के फॉर्मूले में वो मास और वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं तो उसमें गिवन मास लिखते हैं, मोलर मास लिखते हैं। जिसकी डेंसिटी होती है उसी का मास होता है गिवन मास, और उसी का वॉल्यूम होता है। ओके।
सर बोलो। सर आज वाला लेक्चर यूट्यूब पे डाल दोगे? हाँ मैं डाल दूंगा, लेकिन लेक्चर अटेंड करना है। सर मेरा भी ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, सिम चेंज करूंगा अब। अच्छा सही। सर मैंने आपको आंसर भेजा है, एक बार चेक करके बता दो। आंसर बोलो बोलो एक बार जरा। सर 2.7। हाँ 2.7 निकाला है। चलो अभी देखते हैं इस चीज को। और किसी बच्चे ने निकाला आंसर? देखो उधर फिर Na2H2O3 है, ध्यान रखना। अब पहले तो मोलैरिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करेंगे। किसी और ने निकाला आंसर? किसी और बच्चे ने आंसर निकाला है? हाँ चेतन ने निकाला। हाँ चेतन सही है। 3 मोलर दे रखा है, ध्यान देंगे। 3 मोलर का मतलब है 3 मोलर, इसका मतलब 3 मोल हाइपो सोल्यूशन यानी Na2H2O3 इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये मैंने तुम्हें करा रखा है पहले। 3 मोल 1 लीटर के अंदर। मोलर मतलब मोल लीटर के अंदर। मोल किसका? सोल्यूट का। लीटर किसका? सोल्यूशन का। अब यहां से डिटेल नोट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी Na2H2O3, ये हो गया 3। मास ऑफ Na2H2O3 ये हो गया 3 × 158, 474 ग्राम मास आ गया Na2H2O3 का। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, 1 लीटर मतलब 1000 ml। मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सर सॉल्यूशन इनटू 158 डेंसिटी ऑफ से सॉल्यूशन। मल्टीप्लाई क्यों किया? 158 मोलर मास। कौन पूछ रहा है ये? किसने पूछा ये? शरद, यस सर। तूने पूछा भी ये? यस सर। तो फिर आंसर क्यों नहीं बोलता, क्यों नहीं जब मैंने पूछा कौन पूछ रहा है? शरद तेरे को मेरे को सारे न्यूमेरिकल्स ना 3 टाइम्स रिपीट करके भेजने हैं, क्योंकि तू सोच ही नहीं पा रहा है कि क्वेश्चन कैसे करना है। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ लास्ट टाइम वाला कंसेप्ट, पता तेरे को? लास्ट टाइम जो पढ़ाया मैं वही तो पढ़ा रहा हूँ अभी। ये एक क्वेश्चन तूने होमवर्क भी नहीं भेजा अभी तक। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग रिपीट नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। आगे हम लेक्चर में बढ़ जाएंगे और तुमसे नहीं होगा फिर। ये कोई सिंपल न्यूमेरिकल्स नहीं है, आगे जाके यही कंसेप्ट बनेंगे सारे। रिपीट करना सबसे इंपॉर्टेंट। रिपीट नहीं करोगे, पढ़ने का 1% भी फायदा नहीं है। देखो उधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 1000 इंटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है? 1.25। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1250 ग्राम। 1250 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें पता लग गया है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया है, मास ऑफ सॉल्यूट पता लग गया है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? सॉल्यूशन का मास 1250 माइनस सॉल्यूट का मास 474, माइनस माइनस करेंगे 10 4 6 776। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन। 7676 ग्राम आ जाएगा सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मास आ गया। अब मोलैलिटी क्या होगी? मोलैलिटी होगी सॉल्यूशन की मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी 3 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट यानी 776, इसलिए निकाला है मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। सॉल्व करोगे 3.86 जो बच्चों ने निकाला है सबने 3.86 मोलर। ये पहले बताएंगे ये किस किसने निकाल लिया था 3.86 मोलर का। 3.86 मोलर किस किसने निकाल लिया था? सर मैंने मयंक, मयंक, तान्या, नवीन, हर्षित, युविका, भव्या, नयन, रुशिल, चेतन, दीपिका, हरदीप, रिदम, ध्रुव, ऋषिका, प्रतीक। देखो अब इसका मतलब इन बच्चों ने रिपीट किया है, बाकी बच्चों ने रिपीट नहीं किया है। शरद ने रिपीट नहीं किया है, आशना, डिम्पल, सर मैं बस लास्ट पे कैलकुलेट कर रहा था, वो निकाल लिया था उसने। सर कौन? ये देखो इतने सारे, बहुत सारे बच्चों ने रिपीट नहीं किया इसका मतलब। संयम सर मैं बस लास्ट पे रिपीट नहीं किया। कैलकुलेशन कर सर रहा मैं था, लास्ट में रॉन्ग हो गया।
अच्छा मेरा चलो, कंसेप्ट जिसने अप्लाई किया है, देखो कंसेप्ट अगर अप्लाई कर पाए हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर कंसेप्ट अप्लाई कर पाए सर हो, बाकी तो अगला अपना पार्ट मोलर ज्यादा मास इंपॉर्टेंट गलत है। हो गया। अच्छा, मोलर मास गलत ले लिया, चलो कुछ नहीं सर होता, वो तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। कंसेप्ट जरूर आना चाहिए, और कैलकुलेशन में कंसेप्ट मिस्टेक कर ना हो, ये दिया, ध्यान रखना है। कैलकुलेशन अब गलत हो देखो, गया था। हाँ सर, कॉन्सेप्ट तो समझ आ अच्छा गया, कुछ बट नहीं होता, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई। हाँ, अभी एक हमें निकालना है, मोलरिटी आयंस की निकालनी है। हमारे मोलरिटी जो निकली है Na2H2O3, जो कि टूटेगा 2Na प्लस प्लस H2O3 2 नेगेटिव। अगर ये 1 मोलल है तो ये 2 मोलल है Na प्लस आयंस, और अगर ये 1 मोलल है तो ये भी 1 मोलल है थायोसल्फेट आयंस, थायोसल्फेट आयंस। इसलिए इसकी मोलरिटी आई 3.86, तो इसकी मोलरिटी आएगी 2 इंटू 3.86, यानी 7.72। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन कराया था इस टाइप का, और इस टाइप की इसकी मोलरिटी सेम आएगी 3.86 मोलल, 3.86 मोलल, ये 7.72 मोलल। ये दो आंसर है तुम्हारे, 7.72 मोलल सोडियम आयंस, 3.86 मोलल थायोसल्फेट आयंस। अब परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट देख लो 474 ग्राम आया था। मास ऑफ सॉल्यूशन चेक करो, 1250 आई थी, इनटू 100 कर देंगे, कितना आया था परसेंट? 37.5% है। कितना, एक बार चेक कर लो। सर 37.92%। 92%, चलो 37.9% लिख दिया। ये कंप्लीट आंसर है, ये आईआईटी एडवांस में पूछा हुआ पुराना क्वेश्चन है ये, तो इसलिए मैं कन्वर्जन तो सिखा रहा हूँ ना, ये तुमको रिपीट जरूर करो। जैसे अभी 12-13 बच्चों ने रिपीट किया है, और कई बच्चों ने रिपीट नहीं किया है। रिपीट किया होगा तो आंसर आ जाएगा। और अगर किसी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, टोटल मैं मिलाऊंगा तो 20 बच्चों ने काम किया, 7-8 बच्चे हैं जिन्होंने काम नहीं किया। देखो, काम नहीं करोगे ना, फिर फायदा नहीं होगा बिल्कुल। मैं तुम्हें शुरू से बोल रहा हूँ, एक एक करके चैप्टर सारे निकल जाएंगे। अगर काम नहीं किया, बात नहीं मानी, 1% भी फायदा नहीं होगा, कोई यूज नहीं है फिर पढ़ने का। इसलिए होमवर्क जरूर रिपीट करो। 2 बार न्यूमेरिकल बोले तो 2 बार न्यूमेरिकल रिपीट करो। और वेडनेसडे को जिसका होमवर्क नहीं होगा, होमवर्क नहीं लेके आओगे तो क्लास में नहीं आना बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने कैपिटल एम को स्मॉल एम में कन्वर्ट करना सिखा दिया है। अब देखते हैं उल्टा, स्मॉल एम से कैपिटल एम। अगर एक सीख गए हो तो दूसरा आसानी से निकल जाएगा, एक सीख गए हो तो दूसरा आसानी से निकल जाएगा, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। गिवन ले लेते हैं इसमें, चलो 2 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन, 2 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज with density 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट molarity of the solution capital M and percentage of solute। वो कंसेप्ट समझ आ गया तो ये भी कंसेप्ट समझ आ जाएगा। देखो जरा, गर्व सर मैं सही, सर लीव करके Yes, ज्वाइन कर लूंगा, आपकी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है सर। बारह बोल रशिल। सर मुझे सर स्क्रीन ब्लैक दिख रही है, मैं लीव करके ज्वाइन कर लूं? सर आपने शेयर करी हुई है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ कर ले कर ले। गर्व yes sir. लेट क्यों आया इसमें क्लास में? सर सॉरी, आज सर नेट की दिक्कत हो रही थी सर, आज तो ज्वाइन नहीं कर पाया था सर, अभी नेट आया। चल कुछ नहीं था, ध्यान क्लास में जरूर आ जाएगा। एक क्वेश्चन निकल गया, क्वेश्चन देखिए ऊपर। ओके सर। और गर्व अगर हो सकता है तो मैं तो यही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या था निकाल सकता है, निकाल ले अभी जल्दी। 3 मोलर दे रखा है Na2H2O3 की सॉल्यूशन, डेंसिटी है सॉल्यूशन की 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सही है गर्व? यस सर। मोलैलिटी निकालनी है Na प्लस की और थायोसल्फेट आयंस, और परसेंटेज निकालना सॉल्यूट का। पहले करियो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ है अभी। ओके सर। 2 मोलर 2 मोलर स्मॉल एम है, 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है, डेंसिटी सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मोलैरिटी निकालनी है और परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सही है गर्व? ओके सर।
सर 6.6 मोलर। सर दोनों निकल गए। चलो कई बच्चों ने आंसर भेज दिया है, ट्राई कर लिया तुमने क्या? सर आंसर बता दूं? हाँ ये शरद ने निकाला, शरद 36% भेजा तूने। सर 6.66 मोलर। 6.66 मोलर, अभी देखते हैं, अभी चेक करते हैं। और सर दूसरे वाले का 36%। चलो देखेंगे एक बार। देखो पहले तो 2 मोलर का मीनिंग लिखेंगे। 2 मोलर का मतलब क्या है कि 2 मोल ग्लूकोज यानी C6H12O6 इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलर का मतलब ये होता है, सॉल्वेंट क्या है? वाटर, ठीक है, सॉल्वेंट क्या है? वाटर। 2 मोल ग्लूकोज 1 kg सॉल्वेंट में। अब निकालेंगे यहाँ से डिटेल्स। मोलरिटी निकालनी है तो मेरे को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ये पता होना चाहिए। मोलरिटी निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो गए? ये हो गए 2, 2 मोल है ना ये। मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ जाएगा? 2 इंटू ग्लूकोज का मास 180, 360 ग्राम। 360 ग्राम। C6H12O6 का मास, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, सबको करेंगे ऐड करके तो 180 आ जाता है। 360 ग्राम आ गया सॉल्यूट का मास। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? वो है 1 kg। 1 kg यानी 1000 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूट 360 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 1000 प्लस 160, 360, 1000 प्लस 360, 1360 ग्राम। 1360 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 1360 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास अपॉन में डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है? 1.2। सॉल्यूशन की डेंसिटी है ये 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से मोलरिटी आ जाएगी। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी 1360 डिवाइडेड बाय 1.2 इनटू 1000। तो इससे आएगा आंसर, सही ना? इससे आंसर आएगा। और आंसर 1.3 से करना है ना इसको। 1.3 1.2 कम हो, आंसर 6 3.6 या 6.6 जो भी बोला वो गलत है आंसर। इसका आंसर आएगा 2 से थोड़ा सा लेस, सर 2 1.7 से आ लेस रहा है। आएगा आंसर। हाँ 1. जिसने ये वॉल्यूम निकाला है यस उसके सर कंसेप्ट बिल्कुल 1.7 आ क्लियर रहा है, है। और वो मेरा रिपीट, हाँ वो 1.7 वो मेरा रिपीट करने वाला काम कर रहा है। जिसका वॉल्यूम ये निकला है ना वो सिर्फ हैंडसेस करेगा। और मैं परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पे बता देता हूँ। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट 360 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 1360 इंटू 100, ये होगा। ये आंसर आएगा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, यानी ये आना चाहिए लगभग 25% के आसपास में कुछ।
25% के आसपास आना चाहिए। कितना आ रहा है ये? So 26.4%. 26.4%। अब एक बार पहले ना 10th वाले बच्चे जो है वो हैंड रेज करेंगे जिसका निकल गया आंसर। 9th और 10th वाले बच्चों में से जिसने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एग्जैक्ट ये निकाला है। 9th और 10th वाले में से देखते हैं पहले किसने निकाला है। 9 लिपिका, ध्रुव, परसेंटेज निकाली प्रतीक। थी। परसेंटेज पूरा पूरा निकलना चाहिए। चलो अब एक बार हैंड रेज करना जिसने खुद निकाल लिया आंसर, वॉल्यूम वगैरह सब निकाल लिया, जिसका सही है, जिसका सही है अभी। गर्भ, लिपिका, ध्रुव, प्रतीक, नवीन, हर्षित, चेतन, हिमांग, शरद, डिम्पल, मयंक, रिदम, संयम, युविका, दृष्टि, पूर्वांश। चलो अब किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। देखो इन बच्चों ने निकाला है, इसका मतलब उन्होंने मेरे क्वेश्चन रिपीट किए हैं। जो मैंने क्वेश्चन बोला 2 बार रिपीट करने को, रिपीट किए हैं। अब किसी को डाउट है तो तुम पूछ लो, अगर नहीं समझ आया तो। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ तुम्हें, कंसेप्ट से। सर आप एक्चुअली बोलो रिपीट तो कर लेते हैं लेकिन फोटो खींच के भेजना भूल जाता हूँ। क्या, दोबारा बोलो। सर मैं रिपीट तो 2-3 बार कर लेता हूँ लेकिन फोटो खींच के भेजना भूल जाता हूँ। कौन बोल रहा है? सर शरद। शरद मेरे को कुछ नहीं था, तू वेडनेसडे को दिखा दियो। लेकिन शरद अगर तू रिपीट कर रहा होता ना तो तू ये नहीं पूछता कि ये यहाँ पे मोलर मास क्या है। या तो तू देख देख के रिपीट कर रहा है। जब तक खुद रिपीट नहीं करेगा ना तो ये वाली चीज पूछता ना तू मेरे से। और तू ये नहीं पूछता फिर कि डेंसिटी के फॉर्मूले में मास किसका लेते हैं, गिवन मास लेते हैं कि मोलर मास लेते हैं। ये वाली चीज थोड़ी आती है दिमाग में कभी भी। जो डेंसिटी का फॉर्मूला 3 बार यूज कर चुका हो, 4 बार यूज कर चुका हो, उसको पता है ना कि क्या लेना होगा। तो ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे शरद। फिर मैं बताऊंगा सारा तेरे को, लेकिन वो मेरे को पता लग जाएगा कि हाँ तूने मन से रिपीट किया है, देख के नहीं किया, पूरे मन से किया रिपीट। तो तू कर रहा है ढंग से, समझ गया शरद की नहीं? ओके सर। हाँ तो इस चीज को थोड़ा एनालाइज कर, जितना हो सके खुद सोच तू कि क्या आना चाहिए यहाँ पे। पूछ मेरे से जरूर, मैं पूछे के लिए मना नहीं कर रहा था, पूछ जरूर कोई भी चीज, कोई भी डाउट है। लेकिन ऐसे वाले डाउट्स नहीं आने चाहिए वैसे मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा अभी ये तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो दोबारा। मैं इसी क्वेश्चन को चाहूँ तो दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ तुम्हें। जैसे मेरे को पता है कि 2 मोल, मैं एक बार यही रिपीट कर देता हूँ। हमें पता है 1 kg सॉल्वेंट में 2 मोल है ग्लूकोज का। अब इस 1 kg सॉल्वेंट को कन्वर्ट करना है किसमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है बस। तो 1 kg सॉल्वेंट यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट वाटर है, इसके अंदर 2 मोल ग्लूकोज है। 2 मोल ग्लूकोज यानी 360 ग्राम, 2 × 180, 360 ग्राम। तो अब 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, 360 ग्राम सोल्यूट है, तो सोल्यूशन हो गया 1360। दोनों को ऐड कर देंगे। 1360 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 2 मोल सोल्यूट है। सोल्यूट के मोल्स निकालने हैं, ध्यान रखना, 2 मोल सोल्यूट है। तो अब 1360 ग्राम सोल्यूशन है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? 1360 डिवाइड बाय मास अपॉन में डेंसिटी, वॉल्यूम होता है, तो बाय 1.2 कर दिया। इसको लिखेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे इसको। इतना सेंटीमीटर क्यूब में 2 मोल सोल्यूट है, तो 1000 ml में कितना सोल्यूट होगा? हो गया क्वेश्चन। 1000 ml में कितना सोल्यूट है? तो 2 अपॉन में 1360 अपॉन में 1.2 इंटू 1000। वही चीज आ गई कि नहीं? चेक कर लो एक बार, ये वही चीज आ जाएगी। यस सर। तो इसलिए ये भी आना चाहिए, तुम्हें निकालना चाहिए। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट कवर करेंगे। ये सारे कंसेप्ट जो हैं 12th तक यूज होंगे। अगर तुमने इसको रिपीट नहीं किया फिर नहीं सीख पाओगे बिल्कुल। ये आगे भी यूज करूंगा मैं। और मैंने तुम्हें एक लाइन बोली है कि बड़े बड़े न्यूमेरिकल जब आते हैं तो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों को सेम मानते हुए करते हैं, अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की नहीं गिवन है। ध्यान रखना, मोलैरिटी मोलैलिटी दोनों सेम आएंगे फिर। अच्छा अब मैं कन्वर्ट करूंगा कैपिटल एम, अब करेंगे मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी। तो ध्यान देंगे, गिवन मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया in water, mole fraction of urea in water as 0.4, mole fraction of urea in water या mole fraction of aqueous urea is 0.4, calculate molality of solution। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पहले खुद ट्राई करोगे। मोल फ्रैक्शन का मीनिंग सबको पता है, मोलैलिटी का मीनिंग सबको पता है, एक बार तुम खुद सोचो कि कैसे करना है।
सर एक बार लीव करके वापस ज्वाइन कर लूं? सर इसको किस सॉल्वेंट में मिक्स किया गया है? हाँ, किसी ने ट्राई कर लिया फिर नहीं? सर इसमें सॉल्वेंट क्या है? किसने पूछा? शरद ने पूछा है? यस सर। अच्छा, एक बार शरद रुक एक मिनट। लिपिका, Yes, sir. लिपिका सॉल्वेंट क्या है इसमें? The water. शरद तू बता, वो 10th में है लिपिका। अब तो मैंने 2 या 3 बार बोला है, गिवन मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन वाटर या एक्वस यूरिया, ये मैंने 2-3 बार यूज किया ना वर्ड, फिर तू मेरे से क्वेश्चन रिपीट करवा रहा है। और तेरे को पूछना था उसी वक्त पूछता फिर क्वेश्चन ये। शरद, सर उसने पूछा था फिर तो मैंने तो 2 बार रिपीट किया था ना इसको। आंसर नहीं किया। और ये इतना छोटा सा, हाँ इतना छोटा सा क्वेश्चन है शरद, इसको रिपीट थोड़ी करवाएगा तू। मोल फ्रैक्शन दे रखा है यूरिया का पानी के अंदर 0.4 है, मोलैलिटी क्या होगी सोल्यूशन? तेरे को तो आंसर बोलना चाहिए ना इस समय। किसने निकाला आंसर? सर 38 के आसपास कुछ आ रहा है सर। 38 के आसपास, 38 के आसपास। चलो अब एक बार देखेंगे जल्दी से इसको। मोल फ्रैक्शन ऑफ सर यूरिया मतलब दे रखा 40 है से कम आ रहा था। 40 से कम आ रहा है, कुछ नहीं होता। देखो एक्स यूरिया दे रखा है, एक बार देखेंगे ढंग से। एक्स यूरिया 0.4 है, तो एक्स वाटर 0.6 हो जाएगा। पहली लाइन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा? 1 के इक्वल, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब इसको लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया को मैं यू लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 0.4। इसको लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 0.6। अब मेरे को ये पता है मोलैलिटी निकालने के लिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन में मास ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का मास, इनटू 1000, ये चीज चाहिए। तो यहाँ से दोनों को डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू आ गया 0.6, इज इक्वल टू आ गया 0.6। तुम चाहो तो ये मोलैलिटी डायरेक्ट बन चुका है 0.6 बाय 0.4। तुम चाहो तो मोलैलिटी ये डायरेक्ट बन चुका है कि नहीं ये देखो चाहो, और या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सही ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया की वैल्यू पुट कर दो इधर, उससे भी निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया यहाँ से आ गया, या इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मोलैलिटी में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O लिख रहा हूँ मैं, मास ऑफ H2O बाय मोलर मास ऊपर चला जाएगा 18 इंटू 1000 मैंने एक अपनी तरफ से किया है, तो 0.6 बाय 0.4 इंटू 1000, और ये टर्म क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या आ गई, 0.6 बाय 0.4 इंटू 1000 बाय 18। फर्स्ट टाइम पे किसी को समझ आ गया, 0.6 बाय 0.4 इंटू 1000 बाय 18, फर्स्ट टाइम पे किसी को समझ आ गया। सर ये सेकंड वाला नहीं पूर्वांश समझ आया। देख लो, पूर्वांश, मयंक, शरद, गर्भ, युविका, ध्रुव, रिदम, नवीन, हर्षित, दिव्यांश, हेमांग, चेतन, हरदीप, आशना, सौम्या, डिम्पल, सर एक बार सर। चलो 16 बच्चों को समझ आ गया। सर ये लास्ट वाला पार्ट सर फिर से बता दो सर, ये जो आपने इसके ऊपर बताया है। कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देख लो, सर इसमें इसका दोबारा आंसर, देखो, सर इसका आंसर 83 के आसपास आ रहा है ना? 83 38 के आसपास। ये गर्भ तेरा सही निकला गलत निकला? सर मेरा 40 से गर्भ थोड़ा तेरा कम मुझे आ लग रहा रहा था है गलत वैसे। है, नहीं गर्भ तेरा गलत है मुझे लग रहा है। सर देखना 83 1000 आ बाय, रहा है। हाँ 83 आता है। 1000 बाय 18 ही 55.56 होता है ना गर्भ, 55.56 इंटू 1.8 यानी 27 को जोड़ेंगे, हाँ 83 के आसपास आएगा, 83 के आसपास आंसर आएगा। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया दे रखा है 0.4, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O दे रखा है 0.6। मोल फ्रैक्शन को मैंने लिख दिया फॉर्मूले में, ये आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को लिख दिया तो ये आ गया। तो यहाँ से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आ गए ना। अब तुम्हें अगर इससे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो, यहाँ से आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 0.6 बाय 0.4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये आ गया। इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया को यहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। जब ये पुट करोगे तो मोलैलिटी हो जाएगी नंबर 0.6 बाय 0.4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बाय मास ऑफ H2O है इंटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O लिख दो, मास ऑफ H2O बाय 18, तो 0.6 बाय 0.4 इंटू मास ऑफ H2O बाय 18 इंटू मास ऑफ H2O एक नीचे है ही इंटू 1000। मास ऑफ H2O से मास ऑफ H2O कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज आ गई कि नहीं? अभी समझ आया, अभी समझ नहीं आया? सर मुझे नहीं आया सर समझ। किसको नहीं आया समझ? सर एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज सुशील। मी सर। हाँ बोलो बोलो रुशिल, अभी सर बताता यहाँ हूँ पे दोबारा, दोबारा नंबर देखो। ऑफ सर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 0.4 बाय 0.6 नहीं आएगा? यस सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया क्यों यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया देखो ना ऊपर क्या निकाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया जो है ये H2O उधर जाएगा कि नहीं, तो 0.6 बाय 0.4 आएगा कि नहीं इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, वो मैंने यहाँ इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया सर की नहीं जगह पुट कर ऊपर दिया। सर द मोल किधर? फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 0.4। अच्छा मैंने जब उधर हम उल्टा कर दिया, दोनों हाँ को उधर उल्टा कर दिया, हाँ यस हाँ सर, उधर मैं यस सर, तो 0.4 सिर्फ बाय 37 0.6 के आएगा, आसपास ही आ हाँ रहा है ये गलत मैंने कर दिया। सर, उससे 37 के हाँ हाँ फिर आसपास गर्भ का ही सही आ रहा होगा, वो गलती कर दी मैं, ये 0.4 बाय 0.6 आएगा, हाँ फिर वही आएगा 37 के आसपास, बिल्कुल सही है। हाँ ये 0.4 बाय 0.6 आएगा, रेशियो डिवाइड करते हैं उल्टा कर दिया। चलो सर अभी मेरा समझ आ ये गया आ कि रहा नहीं था। है रशिल? हाँ नहीं सर गर्भ तेरा सही था, वहाँ पे गलत हो आ गया। गया रशिल समझ सर। आ गया कि नहीं? जी सर आ गया। चलो अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, हाँ शॉर्टकट में बताऊंगा इसका, रीजॉइन कर लेंगे एक बार।